क्या तुमने कभी सोचा है, अगर आत्मा सच में है तो दिखाई क्यों नहीं देती? हम इस दुनिया की हर चीज को देख सकते हैं, लोग, वस्तुएं, शरीर, लेकिन जो सबसे असली है वही आंखों से गायब है। अष्टावक्र गीता कहती है, जिसे तुम ढूंढ रहे हो वही देखने वाला है। तो सवाल ये नहीं कि आत्मा क्यों नहीं दिखती, सवाल ये है, क्या देखने वाला खुद को देख सकता है? नमस्कार मित्रों, चलिए इस रहस्य को थोड़ा और करीब से देखते हैं। हमारी पूरी जिंदगी देखने में गुजरती है। हम सुबह उठते ही इस दुनिया को देखना शुरू कर देते हैं, लोग, रिश्ते, काम, भाग दौड़, और हमें लगता है कि यही सब जीवन है। हम बाहर की चीजों में इतने उलझ जाते हैं कि कभी रुककर ये नहीं सोचते कि हम सिर्फ देख ही तो रहे हैं। फिर थोड़ा अंदर आते हैं तो हम अपने विचारों को देखते हैं, अपनी भावनाओं को महसूस करते हैं, अपनी यादों में जाते हैं। हमें लगता है कि ये मैं हूँ। लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या जो कुछ तुम देख सकते हो, महसूस कर सकते हो, वही तुम हो, या वो कुछ और है जो ये सब अनुभव कर रहा है? ध्यान से देखो, जो भी चीज तुम देख पा रहे हो वो तुमसे अलग है, क्योंकि देखने वाला और जो देखा जा रहा है दोनों कभी एक नहीं हो सकते। शरीर को तुम देख सकते हो, इसलिए शरीर तुम नहीं हो सकते। विचार आते जाते हैं, इसलिए विचार भी तुम नहीं हो सकते। भावनाएं बदलती रहती हैं, इसलिए वे भी तुम्हारी असली पहचान नहीं हो सकती। तो फिर सवाल थोड़ा गहरा हो जाता है, अगर ये सब तुम नहीं हो तो तुम हो कौन? वो कौन है जो इन सबको देख रहा है, जान रहा है, महसूस कर रहा है, और फिर भी खुद कभी सामने नहीं आता? हमारी आदत है हर चीज को देखने की और पकड़ने की। हमें लगता है कि जो सच है उसे आंखों से देखा जा सकता है, हाथों से छुआ जा सकता है, या दिमाग से समझा जा सकता है। लेकिन अष्टावक्र गीता यहाँ पूरी दिशा ही बदल देती है। वो कहती है कि आत्मा कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे तुम बाहर ढूंढ सको या किसी रूप में देख सको, क्योंकि जो भी दिखाई देता है वो बदलता है, और जो बदलता है वो स्थायी नहीं हो सकता। अष्टावक्र कहते हैं कि आत्मा वो नहीं है जो दिखाई दे, बल्कि वो है जो हर बदलाव को देख रहा है। वो न जन्म लेती है, न मिटती है, न बदलती है। वो हमेशा एक जैसी रहती है, शांत, स्थिर और उपस्थित। लेकिन समस्या ये है कि हम उसे भी एक चीज की तरह ढूंढने लगते हैं, जैसे कोई ऑब्जेक्ट हो जिसे हम पा लेंगे, देख लेंगे, पकड़ लेंगे। यही भ्रम पैदा होता है, क्योंकि देखने के लिए हमेशा दो चीजें चाहिए होती हैं, एक देखने वाला और एक जो देखा जा रहा है। लेकिन आत्मा के मामले में ऐसा नहीं है, क्योंकि आत्मा ही देखने वाली है और उसके अलावा कुछ दूसरा है ही नहीं जिसे वो देख सके। इसलिए आत्मा दिखाई नहीं देती, क्योंकि वो कभी दिखने वाली थी ही नहीं, वो हमेशा देखने वाली है। हम पूरी जिंदगी आत्मा को देखने की कोशिश करते रहते हैं, जैसे वो कोई चीज़ हो जिसे हम एक दिन पा लेंगे, कोई अनुभव मिलेगा, कोई रोशनी दिखेगी, और तब हम कहेंगे, हाँ, अब मैंने आत्मा को देख लिया। लेकिन अष्टावक्र गीता यहाँ एक बहुत सीधी लेकिन गहरी बात कहती है। आत्मा को देखा नहीं जा सकता, क्योंकि वो कभी कोई वस्तु थी ही नहीं जिसे देखा जाए। उसे सिर्फ पहचाना जा सकता है। जैसे अचानक तुम्हें ये एहसास हो जाए कि जिसको तुम बाहर ढूंढ रहे थे वो हमेशा से तुम्हारे भीतर, तुम्हारे रूप में ही मौजूद था। ये पहचान किसी नई चीज को पाने जैसी नहीं होती, बल्कि एक पुराने भ्रम के टूटने जैसी होती है। ये समझ कोई जोर लगाकर हासिल नहीं होती, ना ही ये सिर्फ सोचने से आती है। ये तब आती है जब तुम थोड़ी देर रुकते हो, अपने अनुभव को देखते हो और बिना किसी प्रयास के महसूस करते हो कि देखने वाला हमेशा से मौजूद है, कभी बदला नहीं। और शायद यही सबसे सरल लेकिन सबसे कठिन बात है। आत्मा को पाना नहीं है, उसे पहचानना है, क्योंकि वो कहीं गई नहीं है, वो हमेशा यही है, बस तुम्हारी नज़र उससे हटकर बाकी चीज़ों में उलझी हुई है। तो अब शायद सवाल थोड़ा बदल जाता है। पहले तुम पूछ रहे थे, आत्मा दिखाई क्यों नहीं देती? अब सवाल ये रह जाता है
कि क्या तुम उसे देखने की कोशिश कर रहे हो या उसे पहचानने के लिए तैयार हो, क्योंकि जब तक तुम उसे किसी वस्तु की तरह ढूंढते रहोगे वो कभी नहीं मिलेगी। और जिस पल तुम रुककर ये देखोगे कि देखने वाला कौन है, उसी पल कुछ बदलने लगता है। शायद बाहर कुछ नहीं बदलता, लेकिन देखने का तरीका बदल जाता है, और वहीं से एक अजीब सी शांति जन्म लेती है, जहाँ कुछ पाने की जल्दी नहीं रहती, कुछ खोने का डर नहीं रहता। बस एक सहज सा अनुभव रह जाता है कि जो तुम खोज रहे थे वो कभी तुमसे अलग था ही नहीं। आत्मा कभी छुपी नहीं थी, नजर ही भटक गई थी। मित्रों, अगर ये बात दिल तक पहुंची तो कमेंट में राधे राधे लिखकर अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज करें।